ओम शांति। जैसे पिछले सेशन में हमने कहा था कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, इसलिए देवता भी किसी समय पर इस धरती पर ही रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे देवता और भगवान में क्या अंतर होता है, क्योंकि आज तक हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर बैठे हैं कि देवता जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, जो भी मूर्तियां हैं जिसको हम मंदिर में पूजते हैं शिवलिंग के अलावा, उनको हमने भगवान की पदवी दी है। बट हकीकत में जो हमें भगवान आके बताते हैं उसके अनुसार देवता भगवान नहीं होता है, तो देवता और भगवान में अंतर है। ये सेशन होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक लिंक दी गई है गति और सदगति के ऊपर, तो कृपया आप ये सेशन सुनने के बाद वो जरूर सुने, फिर आप जो है आगे बढ़े। तो ये सेशन जानने के बाद आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेशन को ध्यान पूर्वक सुनिए। सेशन को सुनने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आत्मा का ध्यान कर लीजिए, फिर अच्छी नोट्स लेकर ये सेशन सुनिए, और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको आप लिख कर रखें। आगे के सब सेशन सुनने के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है वहां आप संपर्क करें। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। चलिए तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति नीतू जी, कैसे हैं आप? अच्छी आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तो आज का सेशन जो है हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम एंड किया था, है ना, तो उसका कंटिन्यूएशन है। हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्वर्ग और नरक इसी धरती पर ही रहते हैं। ठीक है। उसमें एक बात मुझे बताना रह गई। जैसे कहते हैं ना, जैसे देखो अर्थ पे भी जैसे हमने बोला नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो वो जीवन नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है। लेकिन उसी वहाँ वहां भी जैसे वो एरिया में बताते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल में कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात। हाँ, आपने ना बताया ऐसे था। कहते हैं ना, बहुत जगह पर दुनिया में ऐसे दिखाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में सीजन वाइज भी देखो, ऑस्ट्रेलिया में जब ठंडी होती है तब अमेरिका में गर्मी होती है, अमेरिका में ठंडी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है ना। तो कैसे जो है सूरज की जिस तरीके से अर्थ की दूरी जैसे चेंज होती रहती है और सूरज के सामने आती है, उसी हिसाब से जो है वो दिन और रात का फर्क हो जाता है, ऋतुओं का चेंज हो जाती है, राइट। तो हम्म। ऋतुएं बदलती है। तो यहाँ भी एक और पॉइंट, ये एक पॉइंट कहना रह गया था, है ना, कि इस धरती पर भी जो है जैसे दिन और रात ऐसे कहीं जगह पर 6 महीना दिन 6 महीना रात हो सकती है, राइट। तो हम यहाँ भगवान कह रहे हैं तो यहाँ धरती पर भी आधा कल्प स्वर्ग और आधा आधा कल्प जो है अ, आधा समय, सॉरी, आधा समय जो है स्वर्ग और आधा समय नरक क्यों नहीं हो सकता है, राइट। सतयुग सतयुग त्रेता तो दिन है, राइट। हम्म। तो वो भी एक सोचने की बात है ना, कि इसी धरती पर ही स्वर्ग और नरक पॉसिबल है, राइट। तो आधा समय दिन सतयुग त्रेता, आधा समय रात, है ना, जैसे हाँ, दुनिया आपने में जैसे छह कल महीना बताया है। था ये सब ना स्वर्ग नर्क एक मतलब कि एक ही उसपे हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे याद आ रहा था, मैं सोच रही थी तो बहुत लोग कभी कभी उनको बहुत दुख होता है तो वो लोग यही बोलते हैं यही नर्क है यही नर्क है, ऐसे ही बोलते हैं मतलब ना। तो हम्म। मतलब लोग समझते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वही जैसे हमने इतना सारा कुछ अभी स्टडी किया कि सब कॉन्ट्रडिक्शन है, कहते कुछ है सोचते कुछ है मानते कुछ है। वो वाली एग्जैक्टली बात है। जैसे सुख की दुनिया होती है, जैसे भगवान हमें यही कहता है कि जब भी अम, एक मिनट में वो साइकिल का आपको दिखाकर हम बात करेंगे तो थोड़ा ओके। तो जैसे यहाँ देखो ये पिक्चर में
पिक्चर दिखा के अगर मैं बात करेंगे तो बेहतर है ना। तो यस, जैसे कहते हैं कि जैसे देखो बहुत सारे लोग हैं अभी इस दुनिया में, जब भी अमीर होते हैं, जैसे ओके वो मैं आती हूँ उसके ऊपर। जैसे देखो सतयुग में भगवान कहते हैं जब आप सतयुग में थे, है ना, तभी आप ऐसे नहीं सोचते थे कि भाई मेरे जन्म ना हो, तभी बहुत सुखी थे, है ना। तो जैसे आप कह रहे थे अभी दुखी है, तो ऐसे लगता है कि भाई बस समय तो जल्दी जल्दी बीत, है ना। कहते हैं ना सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, है ना, दुख में जो है तू बीतता ही नहीं है, जैसे कि रुक गया है। जी। तो हमारी मनोस्थिति के ऊपर आधार है ना। अभी हमारे बहुत परेशानी के दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी आप सोचो बहुत खुश होते हो, आपको ऐसी कोई खुशी के दिन आ गए तो ऐसा लगता है कि नहीं 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 मत रुके फट से और बीत गए। हाँ हम्म। फट से और आ जाए और आ जाए, है ना। तभी या। क्यों नहीं कहते कि हमें सुख नहीं चाहिए। अगर दुख नहीं चाहिए तो सुख की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ठीक है, यही आप अगर एक जन्म में आपने बहुत सुख भोगा होगा तो आप इच्छा रखोगे ना कि मैं इसी धरती पर जन्म लूं और सुख का अनुभूति करूं, राइट। बिल्कुल। तभी आप नहीं कहोगे। तो सब अपनी मनोस्थिति के आधार पर होता है ना। वो तो तो है। किसी के जो अमीर होता है उसके लिए बहुत हेल्दी होता है, अमीर होता है, स्वस्थ बॉडी होता है, तभी उसको लगे कि नहीं यही शरीर से और सुख भोगूं मैं, ऐसा ही शरीर मुझे मिलता रहे, ऐसा ही शरीर रहे। फिर जब ये शरीर बिल्कुल। दुख देने लगे तो ये शरीर छूट जाए ही बेहतर है ना। मुझे ये दुनिया में आना ही नहीं है। अगर आपको साक्षात्कार हो जाए कि अगले जन्म में आपको एकदम जैसे कि बहुत ही दानी इंसान जो है, बहुत लोग की सेवा करने वाला है, स्वस्थ शरीर मिलने वाला है, तो आप इच्छा करोगे कि जल्दी शरीर छूट के और जन्म ले लो दूसरा, राइट। तो डिपेंड्स ऑन बिल्कुल। आप जो है, आपकी मनोस्थिति जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपका अभी के हिसाब से आपको क्या विजन मिला है। अगर आपका विजन, आपकी दृष्टि जो है, आपको फ्यूचर का नहीं पता है, पास्ट का नहीं पता है, और आप प्रेजेंट को ही देख रहे हो, और प्रेजेंट में भी जो है आपकी दुख की सिचुएशन ही आप देख रहे हो, सुख का कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो आप निर्णय ही बोलोगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका विजन कैसा है, ठीक है, आपका ज्ञान कितना है, आपकी बुद्धि कितनी विशाल है, उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे। पहले मैं भी वही सोचती थी, अरे मर जाओ तो अच्छा, या फिर ऐसे ऐसे कभी कभी हम लोग को लगता है यार इस दुनिया में रहने से क्या फायदा है ना, हाँ। उससे अच्छा लगता है। है ना, तो हम छोड़ दे तो। लेकिन अभी लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये शरीर बहुत प्रिय है, चाहे कुछ भी हो जाए ये शरीर से, क्योंकि अभी गारंटी है, भगवान ने बोला ये शिक्षा से आप अभी स्वर्ग में जाने वाले हो यही शरीर से। तो मैं क्यों ऐसी अपेक्षा रखूं, आशा रखूं कि भाई मुझे ये शरीर छूट जाए, है ना। मेरे पास दो ही चॉइस है, नहीं तो ऊपर जाना है, दुख की दुनिया में आना है, नहीं तो सुखी दुनिया में आओ। तो क्यों ना ऐसा लक्ष्य रखे कि सुखी दुनिया में आने, क्योंकि मोक्ष तो हमेशा मिलता नहीं है ना। भगवान ये भी, उसमें भी ये पॉइंट है कि कोई नहीं चाहता उसका अस्तित्व कंप्लीटली नष्ट हो जाए, है ना। मर्ज होना माना नष्ट होना अस्तित्व, बिल्कुल। है ना। सब चाहते हैं जो है वो सब चाहते हैं मैं सुख भोगू दुख ना भोगू, सुख। जीवन मुक्ति जब भोगना दुख सब मिलता है चाहते हैं। तभी ऐसा मतलब कि मन में आता है कि मतलब मोक्ष मिल जाए, इस तरह की बातें रहती हाँ हैं। हाँ, लेकिन वही भगवान वही कहते हैं कि आत्मा का पाठ अविनाशी है। अविनाशी आत्मा है तो उसका पाठ विनाश नहीं हो सकता, ठीक है। तो अविनाशी पाठ आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, चलता ही रहता है, वो भगवान आता है तो हमें तो आना ही है, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें, इसलिए भगवान समझा रहे कि गलतफहमी दूर करें, जिससे हम जो है अभी सही सोच में रहेंगे तो आत्मा अपने आप जो है वो शक्तिशाली बनेगी, और आप ये शरीर से अटैचमेंट से दूर हो जाओ, और दुख में भी सुख का अनुभव करोगे, ठीक है। तो ये सब हमने समझा था, ठीक है। तो आत्मा की कलाओं के ऊपर भी वो भी आएगा इसमें, और ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। आपने मेडिटेशन कर लिया, राइट, आई थिंक जी। मेडिटेशन हो गया ना आपका। तो मैंने पता नहीं मैंने पूछा कि नहीं, बट वो जरूरी है, अगर नहीं किया होता तो नहीं, हम मैंने आगे कर नहीं लिया था। बढ़े। अच्छा, ठीक है। तो ओके, तो अभी आत्मिक स्थिति में हम अभी जानेंगे कि क्या देवता ही भगवान है। अभी ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और क्योंकि हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है देवताओं को भगवान मानने मानने पर। तो अभी भगवान क्या है वो तो बाद में जानेंगे हम, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि देवता यही होते हैं स्वर्ग में,
ऊपर नहीं है, और देवता ही है जो मनुष्य बनते हैं जन्म मरण के चक्र से गुजरते हुए। ठीक है, तो वो हम अभी जानेंगे उसके उसके विषय में, किस आधार पर हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीजनिंग हम स्ट्रेट फॉरवर्डली जानेंगे। ठीक है, तो पहला तो है आम ओके, देवता, है ना। तो देवता का मतलब क्या है? देवता माना देने वाला, क्या देता है? सुख देता है ना। दूसरों को जो सुख देता है वो देवता है ना। इसलिए देवताओं के हाथ ऊपर ऐसे दिखाए होते हैं, आशीर्वाद देते हुए, या ऐसे दिखाए हुए होते देने का। ठीक है, तो जो भी मूर्ति बनाई होती है आप देखना, है ना, तो देना। हम्म। ठीक है, तो देवता माना देने के हिसाब से, है ना। जैसे इसे लिखा है, दिव मीन्स द वन हु एंटरटेन्स हैप्पीली। ठीक है, इसका उल्लेख 11वें अध्याय के 14 श्लोक में है। ठीक है, दिव्यति आनंदेन कृजति वा। ओके, तो देवता का मतलब सुख देना होता है। ठीक है, अभी बात ये है, भगवान ना सुख देता है ना सुख लेता है। देने का लेते हैं, हमने कहते हैं ना, भगवान सुख दुख से न्यारा है। ना सुख हाँ, देता है ऐसे ना ही सुख, समझते दुख हैं। नहीं ना देता है तो सुख भी नहीं दे सकता। सुख दे तो फिर कहे कि दुख भी दे सकता है। राइट, अगर कुछ देता, अगर सुख दे, भगवान के हाथ में कंट्रोल है सुख देने का, तो दुख देने का भी कंट्रोल है ना। तो इसलिए दुखी को कभी भी सुखी कर सकता है वो। सुख देना है, अगर दुखी कोई है तो उसको सुखी कभी भी कर सकता है। वो सुख देने का कंट्रोल उसके हाथ में है, तो सुख दे सकता है तो दुख क्यों नहीं दे सकता है, मतलब क्वेश्चन भी कर सकता है। बताते भी है भगवान के, पनिशमेंट देते हैं, ऐसे भी लोग बहुत सारे बोलने वाले हैं। हाँ। हम्म। है ना, तो क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मानते हैं भगवान सुख देता है, इसलिए भगवान दुख भी दे सकता है कहते ना। ही है कि सुख दुख भर देते हैं भगवान, ऐसे तो बोलते ही। हाँ, बट भगवान सुख दुख से न्यारा है। गीता में तो कहा है कि भगवान किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है। ठीक है, तो जो करना कुछ देता है, भगवान किसी के कर्म बंधन में इंटरफियर करता है, ना सुख देता है ना सुख लेता है, तो उसके कर्मों में वो इंटरफियर कर गया। है ना, अध्याय 5 का ही श्लोक है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये श्लोक देखिए आप, 5वें अध्याय का जो है 14 श्लोक है, चैप्टर 5 श्लोक 14 और 15 दोनों देखना है। गॉड, हम लोग सिर्फ बोल लेटर्स का देखेंगे। गॉड इजंट द क्रिएटर, ओके, ऑफ बीइंग अ वर्ल्डली डूअर, ओके, नीदर द एक्शंस नor connection of action with its fruit, okay, still the nature is established। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी अर्थ क्या पढ़ा जाता है? तो देखो, अभी हम हिंदी का इसका अनुवाद देखते हैं, जिससे ऐसे कोई ऐसे किसी को ना लगे कि मैं कुछ अपने ही आ, मनमत के आधार पर इसको इंटरप्रिटेट कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, क्लियरली बोला है, प्रभु न सांसारिक कर्तापन का, न कर्मों का, है ना, ये संस्कृत का एग्जैक्ट मीनिंग है। न कर्माणि, न कर्मों का, न कर्म फल संयोग का सर्जक है ना, किंतु स्वभाव परिवर्तित होता है ना, तो स्वभाव प्रवर्तते, है ना। तो ये जो है क्लियरली बता रहा है, और उसके नीचे का भी जो श्लोक है ना, विशिष्ट जन्मा प्रभु किसी के न पाप को न पुण्य को ही लेता है, ये क्लियर है। ठीक है, अज्ञान से ज्ञान ढका, उससे प्राणी मोहित है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है, इंग्लिश में भी है, गॉड हु हैज अ स्पेशल बर्थ नीदर एक्सेप्ट्स द सिंस नो नोबल डीड्स of anyone, knowledge is covered by the ignorance and the living beings are confused through it, है ना। तो ये जो है ना, क्लियरली हमें बता रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है ना सुख देता है ना सुख लेता है।
राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स है, ठीक है। तो इसलिए अभी क्लियर हो गया होगा, राइट, कि हम जो मान रहे हैं कि भगवान सुख देता है दुख लेता है वो गलत है। तो ये देवता माना देने वाला, तो भगवान तो सुख देता नहीं है, तो देवता भगवान कैसे हो गए, राइट। तो लेकिन देवता देते हैं सुख। देवता तो सुख, इसलिए तो उसका नाम देव देव है, देवता माना देना। हाँ, देवता माना देना, माना जो सुख देता है, इसलिए तो नाम है ना देवता। हम तो यही बात कर रहे हैं ना, देवता देवता भगवान है कि नहीं, देवता का तो वो अर्थ ही है। सुख और दुख दोनों देते हैं, देवता सुख देवता दुख दोनों सुख देते हैं। देते हैं सर, दुख नहीं देते हैं। देवता अच्छा। जब भी तामसी हो जाते हैं, देवता होते हैं तभी सुखी देते हैं, इसलिए देवता कहते हैं। जब देवता मनुष्य बनते हैं तो दुख भी देते हैं ना। तो देवता माना जो है दिव्य गुण धारण जिसने किया है वो देवता है। देवताओं के संस्कार यहाँ है, ये लिंक में है। जो देवता है, जैसे ये लिंक है ना, इसमें डॉक्यूमेंट है जहाँ देवताओं के संस्कार बताए हैं, ठीक है। तो वन हु ब्रिंग सॉरोज आर कॉल्ड डीमंस, दानव कहते हैं, देवता और दानव, है ना। जो दानव होता है दुख देता है, रावण, रावण दुलाता है, वो रावण दुख देता है, ठीक है। तो हम जब देवता होते हैं तो सुख देते हैं। देवता कौन होते हैं, जो हमेशा जिसके पास जो होता है वही देता है, हमेशा जो खुश रहता है, दुख नहीं होता है, वो दुख क्यों देगा। जब देवता होते हैं तभी हमारे में सिर्फ सुख ही होता है, कभी थकते नहीं हैं, ये देवताएं हैं। जब हम देवता थे, है ना, उसमें कोई निरोगी थे, कंचन काया थी, शरीर पवित्र था, इच्छा मृत्यु होती थी, है ना, उनको कोई भक्ति भाव करने की जरूरत नहीं थी, आत्मिक स्थिति में रहने वाले थे, डिटैच थे, लविंग थे, जो अब हम सब चाहते हैं राइट नाउ, राइट। जो भी हम सब लोग जो चाहते हैं वो सब एक बार बने होंगे ना, इसलिए तो चाहते हैं। हमें डिजीज फ्री बॉडी क्यों चाहिए, क्योंकि आप एक बार देवता बने थे, जहाँ आपका कंचन काया था, इसलिए चाहते हो हमेशा कि मुझे बीमारी ना हो, क्योंकि आपने वैसा सुख अनुभव किया है बहुत, है ना, वो संस्कार है आपके, ठीक है। तो देवता जो होते हैं वो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं, स्वार्थी नहीं होता, इसलिए हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो देने की भावना रखते हैं, है ना, जो आत्मिक स्थिति में रहना चाहते हैं। इसलिए तो हम अभ्यास कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम देवता बने थे ये पढ़ाई से, तो अभी वापस ये पढ़ाई से हमें लगाव होने लगा है, क्योंकि यही पढ़ाई से पहले बने थे, वो सुख याद आ रहा है ना। तो ये देवता, हाँ, ये पढ़ाई हमें आकर्षित कर रही है ना, क्योंकि हमने ये भोगा है, वो पढ़ाई के आधार पर प्राप्ति की है, ठीक है। तो देवता एक दूसरों का कल्याण करते हैं, जो हमेशा खुशनुमा रहते हैं, ठीक है, जिसमें पवित्रता की शक्ति होती है, जो पवित्र होता है, जिसकी आंख में तेज होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना आत्मा, जब भी हम बीज के बारे में बात कर रहे थे, जब भी 84 लाख योनियों का, अभी सबकी आंख घुसी हुई है, ये हम लोग जो है चेहरा लटका हुआ रहता है, चेहरे कितना कमजोर, यंग में भी बूढ़े दिखते हैं, है ना। महाराणा बिल्कुल। प्रताप का हमने देखा था ना, महाराणा प्रताप का जो हम्म। तलवार होता है, पहले तो कितने हम शक्तिशाली थे उस समय, वो लोग तो इतनी भारी तलवार ले लेकर जो है युद्ध करने जाते थे। अभी तो हम उसका थोड़ा भी पार्ट उठा तो तलवार हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, उठाने को तो छोड़, इतने ये तीन कमजोर चार हो किलो चुके वजन हैं। ही हाँ, कर सकते हैं। हाँ वही तो, वेट उठा नहीं सकते। एग्जैक्टली है ना। तो आत्मा की शक्ति की बात है, तो तभी तभी भगवान कहते हैं कि देखो, हमने जो है ज्ञान इंद्रियों के सुख भोगते थे, है ना, तो हमारे में जो रूहानियत प्यार था, आत्मिक प्यार था, ये सब हम भूल चुके हैं अभी। तो भगवान हमें याद दिलाने आए हैं कि ये ऐसे देवता थे आप, देवता के ये लक्षण है पूरे, दिव्य बुद्धि थी आपकी, है ना। तो सिर्फ देह देह में अटैचमेंट नहीं होते थे आप, अभी देह में, देह के आधार पर ही सोचते हैं, मेरे ये मेरा परिवार है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये अपना है। वैसे नहीं था, वहां म्यूचुअल लव था, अफेक्शन था, ह्यूमिलिटी था। हम लोग एकदम हल्केपन, हल्का महसूस करते थे, या ज्ञान इंद्रियों से एक्सचेंज करते थे। कभी भी हम जो है काम विकार एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे किसी के ऊपर, हम लोग प्योर थे, वर्चुअस थे, 16 कला संपन्न। सो ये दूसरा कारण है, जो भगवान देवता भगवान नहीं हो सकते, भगवान को कलातीत कहा गया है, और देवता को कहते हैं 16 कला संपन्न। कला माना मेजरमेंट, आत्मा की शक्ति की मेजरमेंट, है ना। भगवान की शक्ति की मेजरमेंट नहीं होती, इसलिए कलातीत बोलते हैं। यहाँ आत्मा की
शक्ति की मेजरमेंट है, रोशनी है, पवित्रता। जैसे हमने बोला ना कि जो पूर्णिमा और अमावस्या चंद्रमा की, है ना, जो अमावस्या से जो है अमावस्या में एकदम उसकी जो है नील हो जाती है रोशनी, है ना, फिर जैसे पूर्णिमा में वापस वो पूरी उसकी कला, जैसे उसकी कला में दिखाते हैं, है ना। 15 दिन बोलते हैं, 15 दिन लगता है, फिर 15 महीने के हिसाब से ऐसे ऐसे उनकी एक साइकिल होती है, मेजरमेंट होती है, जहाँ वो पूरा से वो एकदम लीक लग जाती है, वापस वो संपूर्ण बनता है। कला की मेजरमेंट है ना, जैसे उसकी कला घट गई है ना। तो यहाँ भी जो है हमारी एक मेजरमेंट है। जैसे हम सोने का कहते हैं ना, 24 कैरेट सोना, उसमें कितना कैरेट होता है, उसके बाकी बाकी की खाद होती है, 24 कैरेट की वैल्यू होती है ना। जी। उसके आधार पर 9 कैरेट सोना माना बाकी का जो है वो खाद होती है, मिलावट होती है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, है ना। पहले भी हर एक चीज का मेजरमेंट, किलोग्राम, ग्राम, वो क्या है, मेजरमेंट है, वो फिर चेंज होता गया। पहले एक में तो यहाँ भी एक मेजरमेंट है आत्मा का। ठीक है, तो तो 16 जो दिया नंबर कुछ स्पेसिफिक है या फिर नहीं, आज समझ मतलब में? कि संपूर्ण माना उतना एक मेजरमेंट दिया है। 16 जैसे 24 कैरेट सोना होता है, 24 नंबर आता है ना, जो एक मेजरमेंट देता है कि इसमें पूरा सोना है, ये अच्छा। संपूर्ण, लाइक सोने का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है। हम्म, तो यहाँ जो है यहाँ के हिसाब से भी वैसे ही है। 16 कला माना आत्मा जो है वो संपन्न है, 16 कला संपन्न, है ना। हम लोग जो है हमारे में जो पवित्रता, वो भी मतलब कि सतोगुण की प्रधानता है, सतोगुण से भरपूर है। ठीक है, परसेंटेज वाइज फिर भी सबका थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन सत्वगुण वाली आत्माएं होती है, सात्विक गुण, है ना। जैसे हमने जो है हम जो है सतो रजो तमो में हमने देखा था, पता है आपको, सतो रजो तमो में देखा था कि सात्विक गुण वाली आत्माएं होती है, उनके लक्षण होते हैं, जब डोमिनेंट हो जाता है तो यहाँ सतो प्रधानता की ये निशानी है। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न। ठीक है, तो इसीलिए सतो प्रधानता की डोमिनेंस यहाँ बताई है कि जो भी आत्माएं आती है उसमें सतो प्रधानता की डोमिनेंस होती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी नंबर वाइज होती है ना। तो इसीलिए बेस्ट अमंग हु फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, आत्मा की संपन्नता की मेजरमेंट है, तभी हम संपन्न होते थे। तो ये देवताएं जो होते हैं उसकी फिर भी हमेशा वो ऐसे नहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्रीज है ना। जैसे फुल मून है तो फिर वापस मून जो है उसकी लीक बच जाएगी, है ना, मून आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है। ठीक है, फिर नील हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ भी वैसे ही हम इसे बोलते हैं 14 कला, 16 कला, 14 कला, 8 कला और कलाहीन, है ना। तो माना कि हम लोग की कला कम होती जाती है, दुनिया की हर एक चीज जो है सात्विक से तामसी बनती है। ठीक है, तो वो हमने पहले भी देख लिया, तो इसलिए पहले लेसन्स करना जरूरी था। अगर पहले लेसन्स नहीं किया होता तो आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए ये इसको तो पूरा काफी, हाँ, काफी अलग अलग चीजें है ना, कभी सुनी हुई नहीं। लिंक लिंक करना जरूरी है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे तो पीछे लिंक होता है, तो आप इजीली कनेक्ट, कड़ियों को कनेक्ट करके वो समझ सकते हैं। इसलिए राजयोग में टाइम लगता है समझने में, ना। तो हर एक को अच्छी तरीके से समझना है, तो पिछली चीज जो सीखे उसको लिंक करते करते जाएंगे तो पूरा समझ में आ जाए। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए देवताएं जो है उसमें कोई भी अहिंसक होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, उसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता है। ठीक है, तो उनमें जो है ना सेल्फिश मोटिव होता है। तो अभी देखो हम कितने अभी जो कितने ऑपोजिट हो चुके हैं, लेकिन कामना तो वही रखते हैं ना, जो भी देवताओं के लक्षण है वैसे ही इच्छा रख रहे हैं ना हम लोग। तो अभी आपकी इच्छा जो मैंने अभी लक्षण बताया वही आपकी इच्छा है ना, कि मैं भी वैसा सही बन। बात। तो क्यों? क्योंकि आप देवता बने हो, तो आपका लक्ष्य भी वापस वही होना चाहिए। आप भूल गए थे, लेकिन लक्ष्य के बिना आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं है। इसका मतलब देवता बनना होता है। अगर देवता आप बनने वाले हो तो आप भगवान कैसे हो सकते हो? राइट। तो इसीलिए देवता जो है इमोर्टल होता है, मृत्यु से उसकी जो है इच्छा मृत्यु होती है, ना। मृत्यु तो होती ही नहीं, इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। अभी हम अच्छा। वही चाहते हैं ना कि मैं
मेरी इच्छा, मेरा आत्मा का पूरा कंट्रोल शरीर पे हो, वही चाहते, देवताओं का वही था। है ना? आप सनातन धर्म की धारणाओं को फॉलो करना चाहते हो क्योंकि वो आपका धर्म था, आदि सनातन देवी देवता, एशियन था, पुराना था, आप पुराने हो, है ना? तो पांच तत्व आपके गुलाम थे। आप जैसे सोचो वैसे वो पांच तत्व वैसे ही एक्ट करे, है ना? तो वो आपके सर्वेंट है। हम चाहते हैं ना कि आज बारिश ना हो, कि भाई सुन ले, अभी फिर भी बारिश हो जाती है, या फिर भी कुछ ऐसे है कि भाई आज थोड़ा, थोड़ी देर के बाद ये हो जाए, वो नहीं होता है। ठीक है, उस समय तो सब कुछ ऐसे हमारे वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति चलती थी। लेकिन जो आप बता रहे हो, जैसे जो भी गुण आप देवता के बता रहे हो, सुख शांति और मतलब कि इमोर्टलिटी वाली बात, और हमेशा कभी दुख ना हो, ये सब तो लेकिन सब चाहते हैं, सब देवता बनते हैं। नहीं, सब देवता नहीं बन सकते हैं, सब चाहते हैं लेकिन सब नहीं बन सकते। लेकिन जो ये पढ़ाई, भगवान कहते हैं ना कि भगवान सबको एक जन्म की तो ऐसे सुख देता ही है, एक जन्म का तो सुख होता, लेकिन देवता सब बन नहीं सकते हैं। भगवान तो सबको एक जन्म का सुख देता है, इसलिए सबकी इच्छा रखना जायज है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन जो लोग, जिसने स्वर्ग का सुख नहीं भोगा होगा, वो लोग जो है ये लक्ष्य को नहीं समझी, जो जो ये लक्ष्य जो ये शिक्षा के आधार पर, ये जो अभी नॉलेज है ना, आप नॉलेज ले रहे हो, ज्ञान के आधार पर समझना चाहते हैं, वही स्वर्ग में आते हैं, देवता बनते हैं। देवता वही होता है जो सच्चाई को धारण करता है। ऐसे ही मानने से देवता नहीं बन सकता है। हाँ, सब लोग इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि आत्मा का गुण ही वही है ना, ये आत्मा के गुण है, सबको सुख देना। आत्मिक स्थिति का अनुभव तो सब लोग करते हैं एक जन्म के लिए मिनिमम। यहाँ भगवान बात करे, देवता माना 2500 साल तक की बात कर रहे, देवता बनना माना सिर्फ एक जन्म की बात नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। जिसने लंबे समय तक जो भोगा होगा, उसकी यहाँ बात हो रही है कि वो ये सच्चाई को स्वीकार करेंगे। बाकी जो द्वापर कलयुग में आए होंगे वो भी अगर इच्छा रखते हैं, लेकिन वो जो है मानेंगे नहीं अभी। मतलब कि वो लोग सुख चाहते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे कि मैं देवता बन सकता हूँ, वो वही मान सकते हैं जो बने होंगे। सुख की चाहना रखना अच्छा, लेकिन देवता बनना वो तो ऊंचा लक्ष्य है। जैसे कोई है स्कूल में है, पास हो जाओ, मैं पास हो जाना सब चाहते हैं, पर सब लोग चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो यहाँ भी वैसा ही है, सब लोग चाहते हैं मैं सुख हूं, लेकिन ऊंचा सुख, मैं नंबर 1 से पास हो, वो सबके सब नहीं चाहते। आप सही बात। जो जिन्होंने जो देवता बने होंगे वही जो देवता नहीं बनेंगे उनको भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है, उनके राइट। लिए उतना काफी है, लेकिन आपके लिए काफी नहीं, मुझे तो संपन्न चाहिए, पूरी 100% लंबे समय तक चाहिए। ये बात समझे? मैं मानती हूँ। कभी मतलब कि जैसे बहुत सारी चीजों में होता है, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बहुत सुख, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सुख होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो सुख हो तो हमेशा के लिए हो। हाँ, क्या उसके लिए बात है, वाह। उतनी एफर्ट भी होना चाहिए, सिर्फ मानने वाले नहीं, उसके लिए कुछ भी लगे, मैं उसको जानना चाहता हूँ कैसे मिलता है, वो मेहनत करने वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ सुख भी कहने वाले जो करनी और कथनी अलग होते हैं, वो नहीं, है ना? एक बात ये है तो कि कोई सही चाहते नहीं, एक बात है चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, सच्चाई के आधार पर जो है उसको मेहनत करके उसको एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते गहराई में जाकर। एक है जो करना भी चाहते, मानते भी हो, और जो कुछ भी लगे तो भी मैं सच्चाई तक पहुंच के उस सुख का अनुभव करके दिखाऊं, तो यहाँ उनकी बात हो रही है। देवता वो लोग बनते हैं, है ना? देवताओं को भी कैप है, भगवान कहते हैं सतयुग त्रेता में कितनी संख्या होती है, मैक्सिमम जो है 33 करोड़ तक का गायन है, लेकिन 33 करोड़ देवता इस स्वर्ग में नहीं आते हैं, सिर्फ 10 करोड़ आते हैं 33 करोड़ में से। 10 करोड़ पूरी ये दुनिया में से जो है 750 करोड़ की दुनिया में से 10 करोड़ है सिर्फ जो देवता बनने वाले हैं। वो भी ऊंचे देवता नहीं, ऊंचे देवता तो 4.5 लाख ही है जो शरीर के साथ बनते हैं। सोचिए, 750 करोड़ में से साढ़े काफी चार लाख कम। अभी आप हो, मैं हूं, नहीं पता मुझे, भगवान ने ये नहीं बोला, है ना? तो या तो यहाँ वहां जो है दुख का नामो निशान नहीं होता है, और वहां वही सब आत्माएं जो है देवता चाहते हैं, लेकिन देवता की खुशी जो है उनको कुछ आत्माओं को पता नहीं है।
थर्ड क्लास सेकंड क्लास की आत्मा का नेचर है, इसलिए थोड़ी लेकिन बहुत जैसे खुशी अभी तो आपने बताया कि 10 करोड़ आत्माएं आती हैं मतलब कि सतयुग त्रेता में, तो फिर गायन 33 करोड़ का क्यों है? बताएंगे मैम, आपको आगे बताऊंगी, है ना, अच्छा। आगे बताऊंगी। तब तक आप रहिए, आपको उसके लिए थोड़ी और जानकारी जाननी जरूरी होती है, जरूरी है ना, क्योंकि ब्रीफ में अगर कहूँ तो भगवान कहते हैं कि यहाँ जिन्होंने भगवान की पढ़ाई पढ़ी हुई होती है, जैसे स्कूल में भी एक कैप होता है ना, देखो उसका मैं आपको एक एक वर्जन का जवाब तो दे दूंगी। स्कूल में एक कैप होता है, आप एप्लीकेशन आप कितने सारे लोग एप्लीकेशन भरते हैं, है ना, लेकिन जी। उनकी कोई लिमिटेशन होती है ना, क्लासरूम जितना बड़ा होगा उतना ही उनकी कुछ लिमिटेशन होती है ना, कि भाई हाँ हमें 50 स्टूडेंट्स को लेना है ये सब, है ना, 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया लेकिन 50 ही लेना है इसमें से, हाँ। राइट, तो फिर एक का हो गया तो फिर क्या हो गया, कैप हो गया, लिमिटेशन हो गया, तो बाकी लोगों को तो एडमिशन अभी उस समय नहीं तो नहीं मिल, मिलेगा। है ना, राइट। उस समय तो नहीं मिलेगा, है ना, कुछ और कॉलेज में इसमें मिल जाएगा, तो उनका दूसरा ऑप्शन है, दूसरे कॉलेज में मिल जाता है उनको, है ना, तो उनका जो एलिवेटेड हाईएस्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें नहीं मिला, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी थी उसमें मिला। यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी कैप होता है ना, तो अंत में भगवान ने जब भी टाइम लिमिट दिया था, सब लोगों ने पढ़ाई नहीं पढ़ी, जिसने पढ़ाई पढ़ी 10 करोड़ का कैप है, तो 33 करोड़ में संख्या बढ़ गई, तो इसीलिए जो है देवता कैटेगरी की बन जाती है, लेकिन वो आती नहीं है, ठीक है, सतयुग त्रेता में, लेकिन वो द्वापर कलयुग में आती है, तभी भी दुनिया का उद्धार करने के लिए देव आत्मा जरूरी है ना, दुख की दुनिया में भी देव आत्मा चाहिए ना, ऐसी तो उन लोग का भी एक पर्पस है ना, कि देवता के संस्कार उनके व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन्होंने भी कल्याण किया, दुख की दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान ने अभी आइडेंटिफाई की है, जब आप उनके मुरली क्लासेस सुनना चालू करोगे तो उनके नाम भी पता चलेंगे आपको, अच्छा। भगवान ने नाम लेके आइडेंटिफाई किया है, ये देव आत्मा है, देखो इन्होंने आके भी इतना कल्याण किया है दुख की दुनिया में भी, ओके, तो ये सब चीजें भगवान ही बता सकता है, तो इसीलिए उसका ये कारण था, है ना, और भी जो कारण है वो आपको पूरी स्टडी होने के बाद धीरे धीरे पता चल जाएगा भगवान के मुख से जब सुनोगे तब। आप कोई ना कोई बात लेकिन ऐसी बता देते हो कि आगे के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो। अच्छी बात है ना, इस ज्ञान गहरा है, इसलिए तो इंटरेस्ट हमें भगवान वही कहता है ना, जितना ज्ञान में इंटरेस्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जितना धृते ज्ञान है न मुक्ति, ये ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, पूरा दुख आपके जो सोच है विचार है बाकी चीजों का ऑटोमेटिकली छूट जाता है, ठीक है, डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक नहीं, प्रोसेस। इंटरेस्टिंग भी है, काफी कुछ जानने को मिल रहा है, ऐसे सीक्रेट्स मन जानने को मिल रहे एंगेज हो जाता है ना, इसलिए ये सब सच्चाई जानने में, ठीक है, हैं। तो उसके हिसाब से ये देवताओं के जो है मुख्य लक्षण है, आप चाहे तो इसको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन मेन मेन चीजें तो मैंने आपको बता दी है, पीडीएफ फाइल में भी वही है, ठीक है, तो ये हम जो है डेकोरेशन जो है देवताओं का वो हम कवर करेंगे आगे के सेशन में, ठीक है, तो ये सब हम मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ कि उनका जो हम देवताएं हैं ना, तो देवताओं का ये जो श्रृंगार होता है ना, वो कोई स्थूल रूप का श्रृंगार नहीं है, आत्मा का श्रृंगार है, शक्तियों का और गुणों का श्रृंगार है, ठीक है, तो वो बाद में हम करेंगे, वो हमारा अभी फोकस नहीं है यहाँ, ठीक है, तो अब आपको अभी समझ बहुत सारे रीजंस आपको मिल गए, है ना, एक तो कि देवता हम भगवान क्यों नहीं हो सकते, एक 16 कला का मिलाप, ठीक है, और फिर देवता देने वाले होते हैं, भगवान सुख दुख से न्यारा होता है, ठीक है, तो और जो है हमें आत्मा और जैसे सुप्रीम सोल देव देव आत्मा कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना पुण्य आत्मा पाप आत्मा देव आत्मा, जी। ठीक है, तो हम लोग देव आत्मा कहते हैं, राइट, हम लोग जो है परम पिता परमात्मा कहते हैं, है ना, परम पिता कहते हैं भगवान को, तो आप सोचिए आत्मा ही है ना ये कैटेगरी, ठीक है, ये तो आत्मा है। के हिसाब से ही कैटेगरी है, सॉरी ये पता नहीं इस साइड की ऐसे विंडोज ऐसा क्यों आ रहा है, बट ये जो है देवता और भगवान के बीच में अंतर बताया हुआ है, ओके, ओके, अभी आपको देखो मैंने वो शायद अभी निकल गया होगा, ये निकल गया है, अच्छा, हाँ, चला। अच्छा, तो देखो ये एक चीज आपको ये चार्ट आप देख सकते हो बाद में, बट मेन चीज आपको बताना है कि देव आत्मा होती है वो जन्म मरण के चक्र से गुजरती है,
ठीक है, शास्त्रों में भी दिखाया है, दिखाते हैं ना कि भाई अवतार लिया है ना, राम के अवतार परशुराम के रूप में, है ना, कृष्णा के भी दिखाते हैं डिफरेंट अवतार्स, राइट। तो अवतार माना वापस वो जन्म लेते हैं ना, है ना। तो जो है दूसरे शरीर के हिसाब से उन्होंने रीबर्थ लिया। ठीक है, मतलब अवतार माना इन सेंस तो दिव्य जन्म लेना होता है, बट यहाँ देवताओं के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि रीबर्थ लेते हैं। ठीक है, भगवान जो है दिव्य जन्म लेता है। ठीक है, भगवान के रूप में जो है दिव्य अवतरण होता है, उसके खुद का शरीर नहीं होता है। देवताएं गर्भ से जन्म लेते हैं, है ना, दिखाते हैं राम को गर्भ से जन्म लिया हुआ, है ना, कृष्ण के हिसाब से गर्भ से जन्म लेता हुआ, राइट। एक शंकर को नहीं दिखाते, उनका फिर बाद में बताएंगे हम, है ना। तो भगवान जो है उनका अपना शरीर नहीं होता है, वो एक डिफरेंस है। सब देवताओं को अपना अपना शरीर होता है, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, और देवताएं जो है हमेशा अपने आप को जो है हमेशा सुख नहीं देते, वो दुख भी देते हैं, है ना, क्योंकि वो भोगी है। देवताएं क्या है, भोगी है। भगवान जो है वो भोगी नहीं है। ठीक है, देवताएं जो है अपने आप को भूल जाते हैं, हमेशा याद नहीं रहता मैं आत्मा हूं। भगवान अपने आप को कभी नहीं भूलता है, अभोक्ता है, अभूल है। ठीक है, भगवान जो है अकर्ता है, वो किसी को ना दुख देता है ना दुख लेता है, वो शरीर से कभी अटैच ही नहीं होता है। और देवता होते हैं वो सुकर्म भी करते हैं, अकर्म करते हैं जब देवता होते हैं। फिर जो है द्वापर में आके विकर्म करते हैं। फिर जब भगवान आता है तब सुकर्म करते हैं। ठीक है, पुण्य और पाप, पापी आत्मा पुण्य आत्मा वो देव आत्मा ही बनती है। ठीक है, उनका शरीर से अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जैसे उनकी मृत्यु भी दिखाई, श्री कृष्ण की मृत्यु दिखाई हुई है, राइट। तो देवताओं की शास्त्रों में मृत्यु दिखाई हुई है, तो माना वो कोई भगवान तो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है, अगर्भा है, तो अमर भी है ना, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, है ना। तो भगवान का और अलग दूसरा है, भगवान की नाम है शिव, वो हम जानेंगे। उनकी आत्मा का नाम है देवताओं की आत्मा का नाम नहीं पड़ता, शरीरों का नाम पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि हम अच्छे कर्म भी करते बुरे कर्म भी करते, इसलिए आत्मा एक जैसी नहीं होती है। भगवान की आत्मा शिव माना कल्याणकारी, हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है भगवान, हम बैटरीज है, भगवान जनरेटर है ना। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, हम अपने आप चार्ज नहीं कर सकते हम लोग। भगवान की बैटरी कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती है। भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, भगवान की बुद्धि होती है, भगवान के पास मन और संस्कार नहीं होता है। सॉरी, मन नहीं होता है भगवान के पास, सिर्फ बुद्धि होती है। ठीक है, तो हमारे पास तो मन भी होता है, मन होता है इसलिए चंचल होता है। भगवान तो अमन कहा जाता है, इसलिए असोचता कहा जाता है, उसको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मन होता है ना। देवता इसलिए चंचल बनता है, इसलिए स्थिर बुद्धि की बात आई है गीता में, है ना। तो भगवान की बुद्धि कभी अस्थिर नहीं बनती है। ठीक है, तो हम बच्चे हैं, क्रिएशन है, भगवान क्रिएटर है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं हो सकते हैं, है ना। भगवान कभी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता है, हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो भगवान तीनों कालों को जानने वाला है, तो ये सब जो चीज है, भगवान कभी भक्ति नहीं करता है, हम लोग भक्ति करते हैं। भगवान भक्ति का फल ज्ञान देता है। ठीक है, तो ये सब जो है मेजर डिफरेंस है। भगवान ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, हम पूज्य भी बनते हैं पुजारी भी बनते हैं, अपने ही जड़ मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं हम लोग देवता के रूप में, जब पतित बनते हैं तब, हाँ, पता ही नहीं होता है है। ना। क्योंकि हम ही अपने पास्ट को जानते हैं, तो अपने ही अच्छे रूप को देखकर भगवान को तो याद नहीं रहता है, भगवान ने कभी सिखाया नहीं था पूजा करो, भगवान ने तो ज्ञान दिया था। ठीक है, लेकिन हमने ही जो है कि भूल गए, वो ज्ञान उड़ गया, तो फिर हमने बॉडी कॉन्शियस के आधार पर अपनी ही पूजा करना चालू कर दिया, अपने आप को भगवान बना। ठीक है, भगवान सर्वव्यापी की बात आ गई तभी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कि जो जिसके आधार पर जो है हमें ये ये पता चलता है कि देवता भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो भगवान इसलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ मामेकम, मुझे ही याद करो। ठीक है, और गीता में भी बहुत सारे श्लोक्स आए हैं, हम लोग जानेंगे कि भगवान खुद ही बोलता है देवताएं भी मुझे नहीं जानते हैं, तो देवता भगवान कैसे हो गए। ठीक है,
तो जो खुद बोलते हैं कि भाई वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो फिर हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि देवता भगवान है? ठीक है। तो उसके आधार पर जो है यहाँ कुछ यही सब गीता के कुछ श्लोक्स है, जिसमें क्लियरली बताया है कि जैसे भगवान बता रहे हैं कि इस धरती पर जैसे भगवान ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भी बोला है कि आई हैव क्रिएटेड द ग्रुप ऑफ 4 कैटेगरीज, है ना, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो भगवान जो क्रिएटर है, भगवान ही आके हमें देवता बनाता है, तो वो खुद देवता कैसे हो सकता है? अगर देवता की कैटेगरी में आ गया तो उसको भी पतित बनना पड़े। ठीक है, क्योंकि हर एक बिल्कुल। देवता जो है वो पवित्र से पावन बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, है ना। तो अच्छा। भगवान ने गीता में कहा है कि जो देवताओं को भजने वाले उनको प्राप्त करते हैं, मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली ऐसे श्लोक्स आए हैं, ठीक है, इस गीता में जो यहाँ सब लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये श्लोक भी क्लियरली बताया हुआ है कि भगवान कहते हैं कि देखो देवता ही कैसे ऊपर से नीचे उतरे, ये श्लोक उसका प्रूफ है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, कि देवता है जो जनमन के चक्र में जाके 16 अध्याय जो है पूरा बता रहे हैं कि देवी गुण है कैसे, जो है 9वें अध्याय में हम बता रहे हैं कि देवता ही जनमन के चक्र में आकर कैसे ऊपर से नीचे उतर गए। ठीक है, और वो 16 अध्याय बताते हैं कि ऊपर से नीचे होना माना क्या। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ जो है ये सब श्लोक्स अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ देखो ये क्लियरली है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, डिवोटीज ऑफ डेटी अटेन डिवोटीज, डिवोटीज ऑफ एंसेस्टर्स अटेन एंसेस्टर्स, एंड द वर्शिपर्स ऑफ गोस्ट अटेन गोस्ट, दोज हु सैक्रिफाइस देयर बॉडी माइंड एंड वेल्थ टू मी जस्ट अटेन माय क्वालिटी। तो भगवान डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मैं देवता नहीं हूँ, है ना। समझ गई। इसमें भी लिखा हुआ है ना, कि जो देवताओं को वर्शिप करते हैं उसको थोड़ा अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, लेकिन जो मुझे करते हैं, है ना, जो दोज हु वर्शिप मी जस्ट फाइंड माय पोजीशन। ना, तो ये श्लोक्स जो है क्लियर यहाँ बताया है कि ना देवता मुझे जानते हैं, यहाँ लिखा है नीदर द गोल्डन एज डेटीज नीदर द सेजेस नो मी, है ना। तो वो लोग भी जो है ना देवता जानते हैं ना ऋषि मुनि मुझे जानते हैं, तो वो लोग को कैसे हम भगवान की पदवी दे सकते हैं? इधर लिखा हुआ है 14th श्लोक में, नीदर द डेटीज नो द डीमंस नो योर रिवील्ड फॉर्म, है ना। अर्जुन ही कह रहे हैं कि वो लोग भी नहीं जानते हैं। और भगवान ने कहा मैं ही अपना परिचय स्वयं देता हूँ 10वें अध्याय के 15 श्लोक में। तो भगवान आके खुद ही बोलता है कि मुझे ही आना पड़ता है मेरा परिचय देने के लिए, कोई मुझे नहीं जानता। जो जानने वाला है वो आदि देव है, जिसमें वो आते हैं, जो हम उसको कवर करेंगे बाद में, अच्छा। है ना। जो तीनों गुणों में आते हैं वो खुद तीनों गुणों से बंधे हुए होते हैं, वो दूसरों को कैसे तीनों गुणों से परे कर सकता है? भगवान तो यहाँ तो तीनों गुणों से गुणातीत की बात आ रही है जो हमने पिछले सेशन में की। भगवान तो कहता है मैं गुणातीत बनाता हूँ, लेकिन जो खुद गुणातीत नहीं होते वो दूसरों को कैसे बना सके? भगवान सही ही है जो गुणातीत है। ठीक है, तो खुद गुणों में बंधे हुए हैं, वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते हैं गुणों से। जनमन के चक्र में खुद बंधे हुए हैं, वो कैसे दूसरों को मुक्त करेंगे? खुद सुख की दुनिया को भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। ठीक है, कि तो उसके अध्याय पे भी पता चल रहा है कि भगवान स्वयं अपना परिचय खुद देते हैं। भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि देखो देवताओं भी मेरे इस रूप को देखने के लिए तरस रहे हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन को बोला मैंने तुझे ये रूप दिखाया, देवताएं भी तरस रहे हैं देखने के लिए। मतलब देवता भगवान ही हो सकते हैं ना, वो भी नेति नेति सब कुछ नहीं जानते हैं भगवान के बारे में। भगवान तो यहाँ लक्ष्य दे रहा है, परम स्थानम, तुझे देवता बनना है ना। अर्जुन को ही याद दिला रहे हैं कि तू पहले था, देवता था स्वर्ग में, अभी तू भूल गया है, मनुष्य बन गया है, तो उन्हीं को ही वापस भगवान उठा रहे हैं। तो अर्जुन खुद अपने आप को कैसे वो देवता था और खुद ही अपने आप को बना रहा है? वो तो गीता में नहीं बोल रहा है, भगवान उनको बना रहे हैं स्वर्ग में जाने के लायक ना। तो इसीलिए तो वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो इसमें पूरे मेरे डिवोटी जो है, द वर्शिपर्स ऑफ डियटीज फाइंड द डियटी सोल्स, माय डिवोटीज जस्ट फाइंड मी। ठीक है,
तो क्लियरली यहाँ स्टेटमेंट है कि हम ही जब भी पवित्र होते हैं तो रिफॉर्म होते हैं, तो देवता बनते हैं। जब भी हम भूल जाते हैं अपने आप को, तो जैसे कि राक्षस बन जाते हैं, जो करप्ट धारणा करने लगते हैं, विकारी धारणा। ठीक है, तो हम ही जो है जब कोड ऑफ कंडक्ट ऊंची धारणा करते हैं सनातन धर्म की, तब जो है आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं, आत्मा की धारणा फॉलो करते हैं, तब देवता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये देवता के जो है ये ये पूरे शब्द आए हैं, अभयम, सख्य, और ये देवताओं के लक्षण है। 16 अध्याय जो है पूरा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आपको स्टडी करना होगा, है ना। देवताएं जो होते हैं उसमें ये गुण है जो अभी हम में नहीं है पूरे, है ना। डिवाइन वर्च्यूज जो है थोड़े अंश मात्र में है, वो नहीं कहे जाएंगे, है ना। डिवाइन पोजेशंस भगवान ने उनको कहा ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मुझे भी ये मिले, क्योंकि सबका जन्मसिद्ध अधिकार है अनुभव करना, और सब लोग करते भी है, लेकिन कितनी मात्रा में करते हैं वो अलग होता है। लंबे समय तक करते हैं, कम समय पर करते हैं, उसके हिसाब से उसकी इच्छा कितनी तीव्र है वो पता चलती है, और उसकी मेहनत कितनी होगी वो पता चलती है ना। तो ये जो है ये हमारी क्वालिटीज है। डिवाइन पोजीशंस ऑफ लिबरेशन, सॉरी, जितनी ये डिवाइन क्वालिटीज आती है तो हम अपने आप दुखों से मुक्त होते जाते हैं। डेमोनिक पोजीशन होती है तो हमें दुख में फंसते जाते हैं। यू आर बोर्न, यहाँ लिखा है नेवर बी सैड, यू आर बोर्न विथ डिवाइन पोजेशंस, सब में है ये डिवाइन क्वालिटीज, इसलिए चाहना है। ठीक है, तो ये जो है ये शब्द, ये तो हमने लोक का शब्द तो ले लिया है, जगत और लोक पहले में। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि इस दुनिया में स्वर्ग और नरक होता है। ठीक है, ये दो टाइप के लोग, यहाँ देवता और दानव यही होते हैं। ठीक है, ये तो तो उसी, देखा था। है ना। तो ये पूरे जैसे आप देखोगे रेफरेंस के साथ यहाँ लिखे हुए हैं देवता और दानव की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरे श्लोक्स है। आपको ये पीडीएफ को देखना पढ़ना होगा खुद। ठीक है, कि ये दानव ठीक और है, मैं देवता की करूँगी। क्वालिटीज ये पूरे अध्याय में यहाँ लिस्ट की गई है। ठीक है, तो ये जो है पूरा पूरे अध्याय के हिसाब से यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्या यहाँ जो देखो यहाँ बोला हुआ है, ये देखो अधम गति, यहाँ ऊंची गति नीची गति की बात हो रही है। गीता में आया है कि मनुष्य जो है अधम गति, ऊंची गति में जाता है, और नीची गति में आता है, लोवेस्ट डेस्टिनेशन, है ना। ये अधम गति माना नीची डेस्टिनेशन, है ना। उद्ध गति माना ऊंची ऊंची लक्ष्य के हिसाब से। तो यहाँ मतलब कि इसी दुनिया में मनुष्य ऊंचा होता है और नीचे आता है ना। यहाँ लिखा है फुलिश पीपल हु अटेन डेमोनिक स्पीसीज फॉर मेनी बर्ड्स, स्पीशीज बोला है, डेमोनिक स्पीशीज, यही इसी दुनिया की बात है। ठीक है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है तभी हम नर की दुनिया में आ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना। विकारों की बात चल रही है पूरी गीता में। तो ये जो परम गतिम और अधम गतिम जो है ना, ऊंची गति और नीची गति, उसको देखिए। फिर हमें दूसरा एक सेल्फ रिकॉर्डिंग है, वो आपको सुनना है। सदगति, गति, सदगति, दुर्गति, गति के ऊपर जो है ना ये वर्ड्स क्यों आते हैं, हम परम गति, मध्यम गति, फिर सदगति, दुर्गति, उसका एक अलग रिकॉर्डिंग है, वो अपने आप सुनिएगा। ठीक है, लेकिन ये परम गतिम जो है ना, यहाँ जो बात आई सुप्रीम डेस्टिनेशन की बात आई, भगवान कहते हैं हु लीव्स द रेगुलेशन ऑफ गीता एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हिज माइंड, दे डोंट अटेन सक्सेस, सुप्रीम डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अब हमारी ये हालत है। ये गीता की सही भाषा ही नहीं समझ रहे हम लोग, गीता की सही व्याख्या। अभी भगवान सच्ची गीता बता रहा है, उसके आधार पर हम जो है परम गति को प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना उसके आधार पर इसी दुनिया में ऊंची और नीची स्टेज की बात है। आसुरी योनि, अधम गति, और जो है हम लोग देव योनि में जाते हैं। गीता के आधार पर भी वही साबित होता है ना। जो 14 और 16 अगर आप अच्छी तरीके से, निर्मल लोक की भी बात आई है गीता में। ठीक है, कि जो सत्व गुण वाले बताए हैं निर्मल लोक में जाते हैं। 14 अध्याय का जो है, जो हमको उत्तम विदा, या 14 अध्याय के 14 श्लोक में है कि जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वाला के निर्मल लोकों को पाता है। निर्मल लोक, यहाँ सत्यु की बात हो रही, इसका आई नो इंग्लिश, अभी इंग्लिश का जो है यहाँ इधर आया है, देखो 14 अध्याय का 14 श्लोक, है ना। जो when a bodily being attains great death at the time of a pralay after an extreme rise of sattva guna, then he is of the pure heavenly worlds of the ones who know Purushottam.
तो ये निर्मल लोक यहाँ इसी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। अधोगच्छति, गो टू डिक्लाइनिंग स्टेज, है ना। तो ये सब जो शब्द आया है वो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा झाकर बोरिंग नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये आपके अटेंशन में लेके आना चाहती हूँ, ठीक है, बिना इतना लंबा सेशन करके करे। बट ये जो है ये सब गीता में आया है, ये जो है हमारा डेस्टिनेशन एम है, परम सम सिद्धम, ये सब श्लोक का नंबर दिए है, उत्तम सुखम, अत्यंत सुखम। तो यहाँ स्थिति की बात है, जो हमें एलिवेटेड स्थिति बनानी है, यहाँ जो हमारी बात हुई थी, है ना, जो हमें निराकारी स्थिति, पहले पहले सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म स्थिति, फिर निराकारी स्थिति ना, वो तीनों स्थितियों के हिसाब से बात है। अभी नहीं उसको कवर करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ ही है, जो इसी धरती पर आत्मा की ऊंची स्थिति होती है तब स्वर्ग होता है, नीची स्थिति होती है तो हम नरक का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में जब ये, तो फिजिकल के हिसाब से भी इसी दुनिया की बात है, ऊपर की बात नहीं है। देवता ही है जो ऊंचे होते हैं तब देवता होते, नीचे होते तब मनुष्य बन जाते, है ना। तो जब सत्यता लोप हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, तो मनुष्य बन गए, विकार आ जाते। पवित्रता जो है उनकी पवित्रता, जो आत्मा की रोशनी, कला, पवित्रता की शक्ति जो है, सत्यता की शक्ति कम हो जाती, निरंतर सुख शांति का अनुभव नहीं करते, ठीक है। तो ये सब जो है अम, हम लोग उसके आधार पर, भगवान के आधार पर भी हम समझेंगे, ठीक है। देवता ही राक्षस, और अभी वापस भगवान आया है हमें वापस दानव से देवता बनाने। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया ना, है ना। हाँ। और कुछ प्रश्न है? नहीं, नहीं ना, मुझे समझ में आया ये सब चीजें। समझ में आया ना, ठीक है। तो ये सब जो है, बाकी तो आप अपना सेल्फ स्टडी में रख सकते हो, कुछ क्वेश्चन है बाद में आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है। तो हम आज यही रखेंगे, फिर अगला सेशन हम अभी थोड़ा एक शास्त्रों के ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे, जैसे गीता के भी कैसे चेंजेस हो गए हैं ना, कृष्ण के हिसाब से। हमारी बहुत लोग मानते हैं ना कि कृष्ण फिर देवता है, भगवान नहीं है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब यही रखते हैं। ओम शांति। शांति। तो चलिए अभी हम क्विकली समराइज करते हैं, जिससे अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किया है वो आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि देवता और भगवान एक नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन सुनने के बाद भी अभी तक जो है आपको कोई टचिंग नहीं हुई है ये सुनकर, है ना, ये सुनकर सिर्फ हाँ अच्छा है नहीं, इसे सुनकर हमें अ, ऐसे लगना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि भाई भगवान है कौन, अगर आपने समझा है तो। अगर नहीं समझा है तो आप बोलोगे सिर्फ अच्छा है, ठीक है, वेरी वाह वाह, लेकिन वो टचिंग नहीं हुआ। जिसको जैसे कि कोई बच्चा होता है, उसको कल पता चले कि जिसको तुम बाप मान रहे हो तुम्हारा बाप नहीं है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या आप क्या बोल रहे हो, है ना। उसका मतलब आपने जो उसको बताया, उसको जो है उसने ध्यान पूर्वक सुना, है ना, उसका जैसे रिएक्शन होगा ना, वैसा ही अभी ये सेशन होने के बाद आपका रिएक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब जो है बात पल्ले नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कैसे होना चाहिए। अभी तक की जो बातें आपने सुनी है उससे समझ आई है, अगर टचिंग हुई है तो आपके प्रश्न जो है बढ़ते जाने चाहिए, आपकी आतुरता बढ़ती जानी चाहिए कि किस तरीके से, कैसे, है ना। तो वही हम आपका जवाब जो दे रहे हैं, राजयोगी कंप्लीट स्टडी से आपको संपूर्ण सत्य जो है भगवान के बारे में जो है पता चलेगा, जिसके आधार पर आप भगवान को याद कर कर जो है आप आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। आत्मा का सुख जो है वो सात्विक सुख भोग सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये कहकर कि भाई जो है जैसे स्वर्ग और नरक इसी धरती पर होते हैं, दिन और रात होता है, तो देवता भी मनुष्य क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। जो है इसी दुनिया पे स्वर्ग और नरक क्यों नहीं हो सकता है, और देवता ही मनुष्य क्यों नहीं बन सकते, है ना।
तो भगवान आके जो है हमें हमारे सामने एक आईना दिखा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो हम मानते थे अभी तक देवताओं के बारे में, है ना, चाहे श्री कृष्ण के रूप में हो, श्री राम के रूप में हो, वो रियल में जो है वो सही नहीं था, है ना। तो देवता की अपनी एक पोजीशन है, एक जगह है, एक रिस्पेक्ट है, एक रिगार्ड है, लेकिन वो भगवान नहीं है ना। तो हमने देवता का मतलब जाना, देवताओं के जो लक्षण है वो भी हमने देखे, और हमने फिर ये चार्ट से, है ना, हमने जो है आत्मा, ये चार्ट से, जैसे जिसे आप देख रहे हो, परम पिता और आत्मा, देवताओं को भी आत्मा कहते हैं ना, देव आत्मा, तो वो भी आत्मा की कैटेगरी में आती है। भगवान की कैटेगरी में सिर्फ एक भगवान ही आता है जिसका अपना एक नाम है, देवताओं का अपना नाम नहीं है, उनके शरीर के आधार पर पड़ता है ना। ठीक है। तो ये जो है अलग अलग अवतार के रूप में जो भगवान देवता में आते हैं वो बात सही नहीं है। भगवान एक ही समय पे आता है और अनेकों अवतारों में सबके सामने प्रत्यक्ष होता है। अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार के रूप में भगवान नहीं आते हैं, भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं एक ही बार, है ना। तो अभी तक के जो भी आपने रिकॉर्डिंग सुने उससे वो बात तो भी आपको पता चल गई होगी कि भगवान तो एक ही समय पे आता है कलयुग के अंत में, है ना। जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कलयुग में देवता नहीं होते, जिस तरीके से हम द्वापर में श्री कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, तो द्वापर तो दुख की दुनिया हो गई और भगवान तो सुख की दुनिया बनाने आता है, और सुख की दुनिया में ही देवता होते हैं जिसकी मंदिरों में पूजा होती है ना। निर्विकार, जहाँ दिन होता है वहां रात नहीं होती है, वैसे ही जहाँ स्वर्ग होता है वहां देवता होते हैं, वहां मनुष्य नहीं होते, और जहाँ मनुष्य होते हैं वहां देवता नहीं होते। तो द्वापर में श्री कृष्ण को रखना गलत है, और उसका भी सपोर्ट जो है सपोर्टिंग एविडेंस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। फिर आपकी मर्जी है उसको स्वीकार करना कि नहीं, लेकिन सारी बाजी जो है ना, सच और झूठ की, ये सच पे निर्भर करती है ना, कि आप जो है भगवान के बारे में क्या मान्यता रखते हो, है ना। तो अगर कहीं भी अंश मात्र भी गलत है तो भी संपूर्ण सुख की अनुभूति नहीं हो सकते हैं, हम निर्विकारी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है कल की बाजी है, सुख दुख की, पूरी जन्म जन्मांतर के सुख दुख की बाजी है ये, है ना। तो भगवान हमें सत्यता बता रहे हैं। तो भगवान इसमें जो हमने जाना कि देवता और भगवान में क्या मुख्य अंतर है। ठीक है। जैसे देवता जनमन के चक्र में आते हैं, जो भी देवता है शास्त्रों की कहानियों से भी हम देखते हैं कि दिखाए है, भोगी है ना, तो वो भी जनमन के चक्र से जाते हैं, सत्व तमो से गुजरते हैं, सुकर्मा कर्म विकर्म करते हैं, लेकिन भगवान तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है ना। तो भगवान अगर अवतार लेगा तो अपने कैरेक्टर को जो है नीचे नहीं गिराएगा, ना ऊंचा कैरेक्टर जो है अपने ऊंचे कर्म, जो जैसे लक्षण है वैसे ही वो जो है वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स से वो जो है अपना कर्तव्य निभाएगा। दूसरों के लिए उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है। मनुष्य लोक में आपके भी जो है वो भगवान अपने भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही उसकी महानता को जो है साबित कर सकता है, ठीक है, दूसरों को परिवर्तन कर सकता है। तो ये बात समझने की है ना। तो हमें शास्त्रों में जिस तरीके से दिखाया है ना, कि देवताएं जो है उन्होंने भी जैसे कि वध किया, है ना, उसको हिंसा की, लेकिन भगवान तो भगवान में कोई विकार ही नहीं है, तो हिंसा कैसे करेगा। चाहे मनुष्य लोक में आए, चाहे जो है कितनी भी दुखदाई दुनिया में आए, अपनी पवित्रता को वो नहीं खोता, इसलिए तो उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर बुद्धि से सोचो तो समझ में आएगी कि हमने ब्लाइंड फेथ के आधार पर सब कुछ भावनाओं के आधार पर स्वीकार किया है, बुद्धि के आधार पर नहीं। और भगवान अभी हमारा तीसरा नेत्र खोल रहे हैं, है ना। जैसे बच्चा, बाप और बच्चा एक नहीं हो सकता है ना। तो आप भी अगर पेरेंट होंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं, बच्चा भी नहीं कह सकता मैं ही पेरेंट हूँ, नहीं, राइट। तो और भगवान के लक्षण जो है ना, अगर सब सेम होते तो हम दुखी क्यों होना पड़ता। भगवान तो कभी दुखी नहीं होते, है ना। भगवान आके किया क्या, है ना, कलयुग की दुनिया आती जा रही है, द्वापर में आए, त्रेता में आए, तो कलयुग तक कैसे पहुंच गए। भगवान तो स्वर्ग स्थापन करने आता है, तो उनके कर्तव्य से तो विपरीत जो है घटना घट रही है, अगर वो आए है तो, है ना, अगर देवता में आते हैं तो
तो स्वर्ग की दुनिया ही रहनी चाहिए थी, नरक क्यों आया? ठीक है, तो ये सब जो है समझने की बात है। ये चार्ट को आप पढ़ सकते हो। देवताओं को भी गुरु थे, भगवान के कोई गुरु नहीं होते हैं, है ना, भगवान को कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हम अगले सेशन में भी थोड़े बहुत श्री कृष्ण का उदाहरण लेके समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत डीप है। आपको भगवान के मुख से भी जो है राजयोगा का कोर्स होने के बाद और भी आपको जो है गहराई में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी जैसे ये सब श्लोक्स है जो क्लियरली बता रहे हैं कि देवता और भगवान एक नहीं है। ठीक है, देवता को भजने वाले वो जो है वहां तक ही प्राप्ति करते, भगवान को भजने वाले जो है भगवान की जो उत्तम जो पद है, भगवान जो उत्तम, भगवान का दिया उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, है ना। भगवान समान बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है ना। लेकिन हमने तो सबको ही भगवान बना लिया, सब में भगवान है, हम में भी भगवान है बना दिया, वो गलत है। भगवान आके वही बोलते हैं कि उसी के कारण ही हमारा पतन हुआ है, हमने बाप और बच्चे को एक कर दिया। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मैं अलग हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। वो भी आपको फ्यूचर सेशन में बहुत क्लियरली जो है समझाया जाएगा। अभी आपके ऊपर है समझना है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ये सब श्लोक से अभी मैं इसको डिटेल में नहीं कवर करूंगी, बट आपको समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सब श्लोक्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, किस कॉन्टेक्स्ट में समझाया है वो पूरी रिकॉर्डिंग में आपको पता चल गया है। पढ़ोगे तो भी पता चलेगा, अगर नहीं पता है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो और जैसे 16 अध्याय के श्लोक्स भी है यहाँ, है ना। 16 अध्याय पूरा जो है डिफरेंशिएट कर रहा है देवता और दानव को। उसमें बताया है कि यही देवता थे, यही जो है वही देवता जो है अभी मनुष्य बन गए हैं, मनुष्य बन जाते हैं इसी लोक में। ठीक है, तो और फिर अलग अलग जगह पर जैसे निर्मल लोक ये भी बताते हैं कि इसी धरती पर जो था माना कि देवताएं बसते थे, तो ऊंचा लोक था, निर्मल लोक था, है ना। फिर जो है उत्तम गति थी, है ना। फिर जो है हम कहते हैं कि अधम गति, नीचे आ गए वही देवता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस है। ठीक है, इसको आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो पता चल जाएगा। कुछ स्लाइड्स बीच में हिंदी आपको मिलेगी, बट ज्यादातर तो इंग्लिश ही है। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश ही जानते हो तो इंग्लिश के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं। सब श्लोक रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ लिखा है देखो, अधमाम गति, है ना, माना नीची गति, अधम गति, है ना। दुख हो जब लोवेस्ट डेस्टिनेशन बताते हैं, तो ये जो अधम गति है ना, माना एक ही व्यक्ति जो है पहले ऊंचा था, फिर जो है वो नीची कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली उसके रिलेटेड परम गति, माना एक ही व्यक्ति है जो पहले ऊंची स्थिति में था, परम गति, है ना। तो उस वो भी हम सदगति और दुर्गति, एक और भी है जो आपको जैसे पहले तीसरी चौथी स्लाइड में था, गति और सदगति के प्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, तो इसकी जो है आपको रिकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लीज हर एक वीडियो के नीचे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूले, उसमें ऐसी ऐसी कुछ वीडियोस है जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये लेसन को समझने के लिए। एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है, तो ये सदगति और दुर्गति के ऊपर है रिकॉर्डिंग एक, अगर आप समझना चाहते हो, उससे भी आपको पता चलेगा कि यही मनुष्य ही होते हैं, पहले ऊंची कैटेगरी के होते हैं, है ना। फिर जो है जन्म मरण के चक्र में आकर जो है संघ के रंग में आकर जो है वो जैसे कि नीची स्टेज में देहभान की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस गो थ्रू कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अगले सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है।
एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।